हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत नंदवंशी। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडियाज़ विद लक्ष्मीकांत। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है और ये बिजनेस आइडिया है कॉस्मेटिक का बिजनेस कैसे करें। लोगों का ये मानना है कि कॉस्मेटिक के बिजनेस में बड़ा अच्छा मार्जिन होता है, बड़ी अच्छी बचत होती है, लेकिन इसे करें कैसे, इसे सीखे कैसे कैसे करेंगे, कहाँ से माल खरीदेंगे, कहाँ कैसे बिकेगा, क्या करना है, कितने आइटम रखने हैं, मैं सब ये चीज़ बताऊँगा। और आपको ये बताऊँगा कि इसमें ठगों से कैसे बचा जाएगा। इसमें ठग बहुत हैं, तो मैं आज वो चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, ये तो कॉस्मेटिक का बिजनेस है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसके लिए एक जो सबसे बड़ी बात और पहली चीज़ होती है वो होती है लोकेशन। बिजनेस को चलाने में, बिजनेस करने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, तो वो होता है लोकेशन का। तो आज जो मैं ये बिज़नेस बता रहा हूँ कॉस्मेटिक का बिज़नेस, ये भी बिज़नेस लोकेशन पे ही होगा। और ऐसा नहीं है कि आप अपने गली, गांव, गली, नुक्कड़ चौराहे पर दुकान खोल लोगे, वहाँ पर ही चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ, आज बात कर रहा हूँ कॉस्मेटिक बिज़नेस के बारे में। देखो, इसके लिए मेन चीज़ है लोकेशन। लोकेशन जैसे कहाँ हो सकती है, जैसे आपके यहाँ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हो गई, गर्ल्स इंटर कॉलेज हो गई, या जो बड़ी ये कोई बड़ी ये पॉलिटेक्निक बीटेक कॉलेज वगैरह होगी, इसमें गर्ल्स ज़्यादा हो, मतलब आपको वहाँ खोलनी है गर्ल्स, लड़कियों का लेडियों का आवागमन ज़्यादा हो। या ये कोई साड़ी की, सूट की बड़ी बड़ी मार्केट हो गई, आप वहाँ उसके आसपास या 10-20 दुकान छोड़ के आप वहाँ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ लेडीज़ों को आगमन ज़्यादा होगा तो आपकी दुकान भी अच्छी चलेगी, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा और आपको इसमें मार्जिन भी होगा। अब बात आती है इसके लिए माल कहाँ से खरीदें। तो कुछ लोगों को सोच रहे होंगे कि नहीं, हम तो माल दिल्ली से ही आएंगे, होलसेल में बड़ा अच्छा माल आएगा। देखिए, ऐसा नहीं, मैं दिल्ली वालों को गलत कह रहा हूँ, जो दिल्ली वाले होलसेल बैठे हैं उनको, होलसेलर बैठे हैं गलत, ऐसा मेरा मैं कहना बिल्कुल नहीं है। मेरा कहना ये है कि आप जब ये काम शुरुआत में कर रहे हो तो आपको इसमें जानकारी है नहीं, और इसमें लोग नकली माल बहुत बेच देते हैं, ए कॉपी करके, बी कॉपी करके, सी कॉपी करके, तो आपको इतनी भी जानकारी तो है नहीं। तो इसके लिए आप दिल्ली न जाने की मेरी सलाह तो ये है, आप दिल्ली न जाने की दिल्ली न जाके आप अपने जो जहाँ की आपकी स्थानीय मार्केट है उसी के आप होलसेलर से मान लीजिए। उसका कारण ये है कि मान के लिए आप दिल्ली गए, आपको इतनी जानकारी है नहीं, आप गलत होलसेलर के पास पहुँच गए, उसने माल आपको गलत चपेक दिया, बताएगा ये इम्पोर्टेड है, आपका इम्पोर्ट, ये इटली से आया है, ये वहाँ से आया है, ये नागालैंड से आया है, ये सिंगापुर से आया है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि ये ब्रांडेड माल नहीं है। अगर आप वहाँ से ले भी आओगे, आपको उसने माल दे दिया जिसमें एक्सपायरी डेट निकली हुई है, आप इसकी एक्सपायरी डेट 1 से 2 महीने रहेगी, आपकी दुकान में रखा रहेगा, आपका माल आपका लाखों रुपये का नुकसान हो जाएगा और आप जाके कुछ कर भी नहीं सकते, कह नहीं सकते। अगर आपने ये माल अपने क्षेत्र के होलसेलर से लिया है तो आप वहाँ जा सकते हो, उसको कह सकते हो, आपके साथ 10 लोग और जा सकते हैं, वहाँ जाकर खड़े हो जाएंगे, आप उसको अपना माल वापस ही करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले आप अपने क्षेत्रीय मार्केट से होलसेलर से आप अपना ये माल लीजिए। अब माल लेने से पहले भी आपको आइटम सेलेक्ट करने हैं, इसमें क्या लेना है, क्या करना है, कैसे लेना है। तो मैं इसके लिए बता दूँ आपको कि आइटम कैसे सेलेक्ट करोगे। आपका जो भी आपके यहाँ मार्केट होगी, छोटा मोटा शहर होगा आपके यहाँ पर, उसमें कोई मार्केट होगी तो वहाँ 20-25 दुकानें ऐसी होंगी कॉस्मेटिक्स की, वो बहुत अच्छी चलती होंगी, बहुत बड़ी चलती होंगी। तो आप एक दिन पहले क्या करना है, माल लेने से पहले, होलसेलर के पास जाने से पहले आपको वहाँ पे जाना है। जो 20-25 दुकानें, प्रत्येक में नंबर वाइज जाना है, आज पहले उसमें जिसमें जाना है तो उसमें जाओ और देख के आओ कि इसमें क्या क्या सामान रखा है। तो अपने दिमाग में ये देख के आओ, दिमाग में नोट करके लाओ, और जैसे वहाँ से बाहर निकलो अपने पास एक पेन और डायरी रखो, उसमें जितना भी याद रखता है उसमें नोट कर लो। ऐसे ही आप पूरे दिन में 20-25 दुकान पर जाओ, तो जो मेन सामान है आपका वो पूरा नोट आ जाएगा, भाई इसके पास ये सामान था, इसके पास ये सामान था, तो पूरी आपकी एक लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट बना के फिर उसमें आप रेट की मैचिंग करो कि ये सामान कितने का, ये सामान कितने का है, तब फिर आप होलसेलर के पास जाओ। और जो इसमें लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो लोकेशन का विशेष ध्यान रखना। आपको ये नहीं करना मेरे पास दुकान है, आपके पास दुकान ऐसी है कि जहाँ कोई आता ही नहीं है, आपको मैं तो मार्जिन बहुत कम मार्जिन पे दूंगा, बहुत अच्छा माल दूंगा, लेकिन दोगे तभी जब आपको कोई पास आएगा। तो 2-4-5 के लालच में ऐसा ना करें, अच्छी मार्केट में दुकान लें और जहाँ पर आवागमन ज़्यादा हो, मैंने बताया है, तो वहीं पर ये अपनी दुकान लें। अब आपने शॉप भी ले ली, उसमें सामान भी ले आए। अब
आपको इसमें एक विशेष बात का ध्यान ये रखना है, देखो लेडीज का सामान रखना है और हम इस लेडीज के सामान को कॉस्मेटिक को 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग जो जिसमें ब्रांडेड चीज़ें रहेंगी, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, फेस वॉश वगैरह हो गया, मास्क हो गया, और ये काजल वगैरह हो गया, ये सब आपको ब्रांडेड चीज़ रखनी है। इनमें आपको मार्जिन कम मिलेगा लेकिन रखनी पूरी ब्रांडेड चीज़ रखनी है। और दूसरे भाग को भाग लेते हैं, इसमें लेडियों के अंडरगारमेंट्स हो गए, नेकलेस वगैरह हो गए, ईयररिंग्स वगैरह हो गई, ये चीज़ें रखनी है आपको, बिंदी वगैरह हो गई, मावर वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें रखनी है। और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसमें मार्जिन अच्छा मिलता है, आपको वो भी रखनी है। ये सब चीज़ रखने के बाद में जो एक चीज़ और है कॉमन है, वो आपको रखनी है। जैसे आपके नील पेंट वगैरह हो गया और ये आपकी लिपस्टिक वगैरह हो गई, इसको ये लेडीज मैचिंग के हिसाब से लेती हैं। तो ये आपको अच्छी क्वालिटी में और अच्छी रेंज की रखनी है आपको, ये चीज़ हो गई, आप ये रख सकते हो। जब लेडीज आएंगी तो उनके साथ 1-2 बच्चे भी आएंगे। तो एक चीज़ और बता रहा हूँ आपके लिए, इसके लिए आप टॉयज वगैरह, खिलौने वगैरह लिए, छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो आपकी वो जब वो देखेंगे तो वो टॉयज वगैरह भी लेंगे, तो आप इससे भी अपना मुनाफा कमा सकते हो। और एक चीज़ और है जो विशेष ध्यान देने वाली है कि जब आप ये कॉस्मेटिक की दुकान करो तो उस पर कोई मेल पर्सन नहीं आना चाहिए, फालतू का नहीं बैठना चाहिए। ऐसे आपका दोस्त वगैरह आ गया, दुकान पे आके खड़ा हो गया, दुकान पे आके बैठ गया, आपसे गप्पे सप्पे मार रहा है, नहीं। बिजनेस के बीच में कुछ नहीं, बिजनेस के बाद शॉप बंद करने के बाद आप उनसे मिल सकते हो, सुबह आओ जब उनसे बात कर सकते हो, लेकिन बिजनेस टाइम में कोई फ्रेंडिंग नहीं, कोई यारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं। बिजनेस के बाद में सब कुछ है, पहले आपके लिए बिजनेस है। तो आपको इसलिए मैं ज़्यादा जमा नहीं रखना है, क्योंकि इससे फीमेल आने में संकोच करती है। जब दुकान पर 2-4 लड़के खड़े हों तो वो आने में संकोच करती हैं, तो आपको उनको बेवकूफ़ खड़ा नहीं होने देना है। और इसमें आपको ब्रांडेड चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपका मान के लिए रखना ही रखना है। और इसके मार्जिन की बात आई, जैसे आपका शैम्पू है 105 रुपये का आ रहा है, आप उसको 103 में बेच दीजिए, 2 रुपये कम, मैं मान रहा हूँ 2 रुपये कम में बेचोगे आप, लेकिन उससे एक चीज़ ये जाएगी कि अगर इन्होंने इसमें सामान में पैसे कम कर लिए तो और में भी कम कर लेंगे, ये जाएगा। और फिर आप एक बिजनेस के हिसाब से एक बोर्ड पर इसमें एक कार्ड बना लीजिए, एक कार्ड बना दीजिए, और जो महिला, ये लिख दीजिए, जो महिला 5,000 से ऊपर का सामान परचेज करेगी उसको हम एक गिफ्ट देंगे। तो वो जैसे महिला है कोई 2,500 का सामान ले ले, वो सोचेगी यार इससे ले लें 2,000 2,500 को, और तो एक गिफ्ट तो मिल जाएगा। ये थोड़ा सा लालच आ जाता है आदमी के अंदर। तो जब उसका 5,000 का सामान हो जाएगा, परचेज हो जाएगी पूरी, तो आप उसको एक उसके मार्जिन के हिसाब से एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते हो। ये भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है, इससे लोग आएंगे, जुड़ेंगे आपसे भी। और जब वो लेडी जाएगी कहेगी यार वहाँ सामान बहुत अच्छा मिलता है, और इतने पे लेने के बाद में हम सामान तो वैसे भी लेते हैं, वहाँ तो गिफ्ट और मिलता है और वहाँ इतना मार्जिन होता है। ये शैम्पू वो तो 105 दे रहा था, इन्होंने तो 103 का दिया है, ये सब सामान पर पैसे कम कर लेते हैं। तो ये सब बिजनेस करने के टिप्स हैं, आप इस प्रकार से अपनी दुकान को चला सकते हो। हाँ, जब आपका व्यापार बढ़ जाए, आपका बड़ा बिजनेस हो जाए, तो फिर अपने होलसेल से क्षेत्र से ना लेके, जब आपका ज़्यादा सामान आने लगे तो दिल्ली जा सकते हैं। ऐसी दिल्ली में बहुत अच्छे होलसेलर हैं, आप उनके पास जाके वहाँ से सामान परचेज करके ला सकते हो। तो आप इस प्रकार से इस बिज़नेस को कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये मेरा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन लोगों तक पहुंचो जो इस चीज़ को करने की सोच रहे हों, तो उनमें मेरा वीडियो हेल्पफुल होगा उनके लिए। और अगर आप किसी और बिजनेस आइडिया के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में। नमस्कार।